एक बार की बात है। एक घने जंगल में एक किला बना हुआ था। किले के कोने के साथ बाहर की ओर एक विशाल देवदार का पेड़ था। किले में उस राज्य की सेना की टुकड़ी तैनात थी। देवदार के पेड़ पर एक उल्लू रहता था। वह भोजन की तलाश में नीचे घाटी में जाता और चरगाहों में होके आता। निकट ही एक बड़ी सी झील थी जिसमें हंसों का निवास था। उल्लू पेड़ पर बैठा झील को निहारा करता था। उसे हंसों का तैरना व उड़ना मंत्र मुग्ध करता था। वह सोचा करता था कि कितना शानदार पक्षी है हंस। एकदम दूध सा सफेद, गुलगुला शरीर, सुराहीदार गर्दन, सुंदर मुख व तेजस्वी आंखें। उसकी बड़ी इच्छा होती कि किसी हंस से उसकी दोस्ती हो जाए। एक दिन उल्लू पानी पीने के बहाने झील के किनारे उगी एक झाड़ी पर उतरा। निकट ही एक बहुत ही शालीन व सौम्य हंस पानी में तैर रहा था। हंस तैरता हुआ झाड़ी के निकट आया। उल्लू ने बात करने का बहाना ढूंढा। हंस जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो पानी पी लूं, बड़ी प्यास लगी है। हंस ने चौंक कर उसे देखा और बोला, मित्र, पानी प्रकृति द्वारा सबको दिया गया वरदान है। इस पर किसी एक का अधिकार नहीं है। उल्लू ने पानी पिया, फिर सिर हिलाया जैसे उसे निराशा हुई हो। हंस ने पूछा, मित्र, आप संतुष्ट नजर नहीं आ रहे, क्या प्यास नहीं बुझी? हे हंस, पानी की प्यास तो बुझ गई, पर आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि आप नीति व ज्ञान के सागर हैं। मुझ में उसकी प्यास जग गई है, वह कैसे बुझेगी? हंस मुस्कुराया, मित्र, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं, हम बातें करेंगे। इस प्रकार जो मैं जानता हूँ वह आपका हो जाएगा और मैं भी आपसे कुछ सीखूंगा। इसके पश्चात हंस व उल्लू रोज मिलने लगे। एक दिन हंस ने उल्लू को बता दिया कि वह वास्तव में हंसों का राजा हंसराज है। अपना असली परिचय देने के बाद हंस अपने मित्र को निमंत्रण देकर अपने घर ले गया। शाही ठाट बाट थे। खाने के लिए कमल और नरगिस के फूलों के व्यंजन थे और पता नहीं क्या क्या दुर्लभ खाद्य पदार्थ थे। बाद में सौंफ इलायची की जगह मोती पेश किए गए। उल्लू दंग रह गया। अब हंसराज उल्लू को महल में ले जाकर खिलाने पिलाने लगा। उसे डर लगने लगा कि किसी दिन साधारण उल्लू समझकर हंसराज ने दोस्ती तोड़ दी तो क्या होगा। इसलिए स्वयं को हंसराज की बराबरी का बनाए रखने के लिए उसने झूठ मूठ कह दिया कि वह भी उल्लुओं का राजा उल्लुक राज है। झूठ कहने के बाद उल्लू को लगा कि उसका भी फर्ज बनता है हंस को अपने घर बुलाए। एक दिन उल्लू किले के अंदर होने वाली सारी गतिविधियों को गौर से देख रहा था और उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने सोचा कि मैं ध्यान से इन सैनिकों की सारी गतिविधियों और कार्यक्रम को नोट कर लेता हूँ। फिर वह चला हंस के पास। जब वह झील पर पहुंचा तब हंसराज कुछ हंसनियों के साथ जल में तैर रहा था। उल्लू को देखते ही हंस बोला, मित्र, आप इस समय? उल्लू ने उत्तर दिया, हाँ मित्र, मैं आपको आज अपने घर दिखाने व अपना मेहमान बनाने के लिए ले जाने आया हूँ। मैं कई बार आपका मेहमान बना हूँ, मुझे भी सेवा का मौका दो। हंस ने टालना चाहा, मित्र, इतनी जल्दी क्या है, फिर कभी चलेंगे। उल्लू ने कहा, आज तो आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। हंसराज को उल्लू के साथ जाना ही पड़ा। पहाड़ की चोटी पर बने किले की ओर इशारा करते हुए उल्लू ने उड़ते उड़ते बोला, वह देखो, वह मेरा किला है। हंस बड़ा प्रभावित हुआ। वे दोनों जब उल्लू के आवास वाले पेड़ पर उतरे तो किले के सैनिकों की परेड शुरू होने वाली थी। दो सैनिक बुर्ज पर बिगुल बजाने लगे। उल्लू किले के सैनिकों के रोज के कार्यक्रम को याद कर चुका था, इसलिए ठीक समय पर हंसराज को ले आया था। उल्लू बोला, देखो मित्र, आपके स्वागत में मेरे सैनिक बिगुल बजा रहे हैं। उसके बाद मेरी सेना परेड और सलामी देकर आपको सम्मानित करेगी। नित्य की तरह ही परेड हुई और झंडे को सलामी दी गई। हंस समझा, सचमुच उसी के लिए यह सब हो रहा है।
अतः हंस बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन सैनिक अपना सामान समेटकर जाने लगे तो हंस ने कहा, मित्र देखो, आपके सैनिक आपकी आज्ञा लिए बिना कहीं जा रहे हैं। उल्लू हड़बड़ाकर बोला, किसी ने उन्हें गलत आदेश दिया होगा, मैं अभी रोकता हूँ उन्हें। ऐसा कहकर वह हूँ करने लगा। सैनिकों ने उल्लू का घुघुआना सुना और उसे अपशगुन समझकर जाना स्थगित कर दिया। दूसरे दिन फिर वही हुआ। सैनिक जाने लगे तो उल्लू घुघुआया। सैनिकों के नायक ने क्रोधित होकर सैनिकों का मनहूस उल्लू को तीर मारने का आदेश दिया। एक सैनिक ने तीर छोड़ा। तीर उल्लू के बगल में बैठे हंस को लगा। वह तीर खाकर नीचे गिरा और फड़फड़ाकर मर गया। हंस की मृत्यु से उल्लू को बहुत ही बड़ा झटका लगा। उल्लू को लगा कि उसकी वजह से, उसकी झूठी शान की वजह से ही उसके दोस्त की जान चली गई। प्यारे दर्शकों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठी शान बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए कभी झूठी शान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।